बिहार एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2023 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे विषयों के लिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रखी गई है वो बीएड रखा गया है, लेकिन बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब इन सब के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड अपीयरिंग में है वो अलाउ नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बीएड मांगा तो गया है, लेकिन अपीयरिंग वालों को पात्रता के संदर्भ में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। जिस प्रकार से जो अभी हाल ही में बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें साफ शब्दों में अपीयरिंग शब्द लिखा गया था, यानी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। एक थ्रेशोल्ड डेट दिया गया था कि उस डेट तक अगर आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, लेकिन बिहार की एस टेट की परीक्षा में इनको अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया है। तो क्या कोई रास्ता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार की एस टेट के परीक्षा में जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं, बीएड अपीयरिंग वाले, वो भी पूरी तरीके से पात्र हो सकते हैं। अगर बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत जो बीएसईबी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा कुछ संशोधन कर दिया जाता है नोटिफिकेशन में तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो आपको कोर्ट के माध्यम से राहत मिल सकती है। क्योंकि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होती है। अब बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, यानी कि सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, इसकी वजह से जो बिहार में जो एस टेट की परीक्षा है वो एक पात्रता परीक्षा बन करके केवल रह गया है। पात्रता परीक्षा के संदर्भ में एनसीटी का गाइडलाइन ही सभी राज्यों को फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना बीएड या फिर डीएलएड बिना कंप्लीट किए टेट क्वालिफाई हो गए थे, उनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने एक याचिका दायर की, जिसमें जो यहाँ का हाईकोर्ट है उसमें अभ्यर्थियों को हार मिली थी, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सभी अभ्यर्थियों के टेट को पूरी तरीके से एलिजिबल मान लिया था जो कि बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए ही अपना क्वालिफाई कर लिए थे। उसके आधार पर एनसीटी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि आप इसके संबंध में नोटिफिकेशन निकालिए। तो एनसीटी ने भी एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये सूचना दिया कि अगर आप केवल जो बीएड में एडमिशन भी ले लेते हैं, डीएलएड में एडमिशन भी ले लेते हैं, तो भी आप जो पात्रता परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आज अगर सुबह आपने बीएड में एडमिशन लिया और शाम को टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो उस कंडीशन में आप टेट में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। अब एनसीटी की गाइडलाइंस को ही फुलफिल किया जाता है चाहे किसी भी राज्य में। तो बिहार में जो हो रही है एस टेट की परीक्षा उसमें अपीयरिंग वाले को अलाउ नहीं किया गया है, तो भी अगर आप माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कोर्ट ऑर्डर के तौर पर लगाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो पहले से फैसला दिए रहते हैं, साथ ही साथ एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको अगर आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जीत अभ्यर्थियों की ही होगी, क्योंकि केवल पात्रता परीक्षा में आप अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को रोक नहीं सकते। पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और एनसीटी ने इसके संबंध में गाइडलाइन जारी भी कर दिया है। तो सभी बिहार के अभ्यर्थी जो कि बीएड से संबंधित हैं, अपीयरिंग हैं, जिनका 2022 से शुरू होकर के 2024 में कंप्लीट होगा या फिर 2023 से शुरू होकर के 2025 में कंप्लीट होगा, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है, एडमिशन केवल आप लिए रहने चाहिए, ठीक है, एडमिशन ले लिया है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अगर वहाँ का जो बोर्ड है वो अलाउ करता है तब तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं करता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको निश्चित तौर पर 100% राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन का सीधे तौर पर ये उल्लंघन है अगर अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।